एक पाइप लगा दी, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उस समय में मैं चाह रहा था कि मैं जिंदगी से मर जाऊं। और उसके बाद क्या हो रहा था कि मुझे एक दुष्ट आत्मा लेडीज मुझे साड़ी में वो दिखाई देने लगी अंदर। तो मैं उसी समय मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा ये भूत भी अंदर मुझे तंग कर रहे हैं। और उसी समय जिन लोगों को मैंने मारा पीटा था और उनके मुझे गंदे गंदे ड्रीम्स आते थे, रात को वो डराते थे और मुझे सोने नहीं देते। मैं दीवारों में अपने सिर मारता था बाथरूम के अंदर जाकर। मैं इतना परेशान हो गया था, पागलपन के अंदर मैं टूट चुका था। लेकिन उस समय में मेरे को किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला, उसका नाम शंकर बहादुर, और वो पास्टर था। वो भी किसी कारण से वहां पर था और शायद मैं तो कहता हूं परमेश्वर ने उसको मेरे लिए रखा था। और उसी समय कि जब उसने मुझे वचन दिया और पवित्र आत्मा ने काम किया मेरी लाइफ में, उसने मुझे कहा कि ये वचन पढ़ और आज तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। तो मैं कह रहा था इसमें क्या है। मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन मेरे अंदर की भूख मर गई है, मेरी प्यास मर गई है, मैं क्या करूं, मुझे चंगाई कौन देगा, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरे से तो बैठा नहीं जाता, मेरा खून कम है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं आज तेरे सिर पर हाथ रखकर एक प्रेयर करूंगा। कहता आज के बाद तेरी लाइफ बदल जाएगी, तुझे स्वर्ग से मन्ना खिला कर जाएगा मेरा परमेश्वर। और मैं इसी समय उसको समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझे क्या बोल रहा है। लेकिन जब उसने मेरे सिर पर हाथ रखा तो उसी समय 10 लड़के और उसके साथ आकर मेरे सिर पर हाथ रखा। और जब मैं प्रेयर किया, उसने मेरे साथ प्रेयर किया। और इसी समय जब मैं सोया और मैं जब सुबह उठा, मैंने देखा कि मेरे को ना कोई दर्द है ना कोई पेन है। और इसी समय मुझे ऐसे लग रहा था मेरा खून बढ़ गया। इतनी जल्दी से मेरा खून कैसे बढ़ गया, मैं हैरान था। इसका मतलब कि वो स्वर्ग की रोटी मेरे अंदर उतरी और मेरे शरीर में आज मैं कह रहा हूं कि वो ताकत परमेश्वर आत्मा ने मुझे दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये ताकत मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये वाली रोटी अगर आप खाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज ये संसार की रोटी, आज लोग बोलते हैं सुंदर होने के लिए कौन सी खीरे खाओ, आजकल सेब खाओ, एप्पल खाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज मेरा वचन खाएंगे, मेरी वचन की रोटी खाएंगे, तो कह रहा है कि आज कह रहा है कि नंबर 1 कहता है कि आप सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखाई देंगे। एस्तर को आप देख सकते हैं कि फास्टिंग करती, प्रेयर करती, परमेश्वर का कलाम खाती, परमेश्वर का वचन को पढ़ती और बोलती है कह रही कि यही मेरे जीवन की रोटी है। और उसी समय जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई तो नंबर 1 आई। मैं कह रहा हूं कि जब आप घर से ये पढ़कर चलते हैं, ये स्वर्ग की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है स्वर्ग से रोटी कह रहा है कि आज उतरी है तुम्हारे बीच में। तो लोग पूछ रहे, कपटी शास्त्री पूछ रहे हैं, विश्वासी पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि वो कौन सी रोटी है। यीशु मसीह ने बोलता है, कह रहा है कि मैं ही वो रोटी हूं। आज आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर आपको दुख है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कर्जे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग वचन को खाकर अपनी नौकरी पर जाते हैं वो लोग आशीषित हैं। जब आप वचन को खाकर आप कह रहा कि काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के बताने का कह रहा है कि फायदा है। कह रहा है इस वचन के में बोल रहा है, वो कह रहा है मैं वो रोटी हूं जो आज स्वर्ग से उतरी हूं। जब हम भजन संहिता 78 का 25 पढ़ते हैं तो देखो उसमें क्या लिखा। इसका मतलब कि मनुष्यों को भी इसकी जरूरत पड़ी। हाँ देखें, पढ़े क्या लिखा। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, हाँ उसने उनको मनमाना भोजन दिया। देखो जब इजरायली थके हुए थे और वो बीमार थे, समस्या में थे, तो उस समय में क्या हुआ कि परमेश्वर से जब उन्होंने मांगा तो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग दूतों को रोटी खिलाता है, कह रहे कि उसने इजरायलियों को वो रोटी खिलाई। और जिस दिन से वो बीमार थे, वो मन्ना खाया, वो चंगे हो गए। और उस दिन के बाद कहता है वो बीमार नहीं पड़े। कह रहे कि वो उसके बाद कह रहे उनके कपड़े भी कह रहे कि जो वो जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ता गया वैसे वैसे उनके कपड़े का साइज भी बढ़ता गया। अगर वो कह रहे कि उनका कह रहा अगर चप्पल भी अगर उनके पैर में होगी तो उनका अगर बच्चों का पैर 8 साल का है, कह रहे कि 8 साल का बच्चे का पैर भी कह रहा अगर वो 18 साल का हो गया तो वो जंगल में चलते चलते उसके पैरों का साइज भी, उसके चप्पलों का साइज, उसके कपड़ों का साइज भी परमेश्वर बढ़ाता चला गया। याद रखना कि मेरा परमेश्वर आपकी रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है जितनों को मेरी रोटी पर विश्वास नहीं है वो घटते हैं, बढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आज आपको परमेश्वर की वचन की रोटी पर विश्वास है, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी रोटी पर विश्वास है, कह रहा है कि मेरी रोटी खाएगा कभी भूखा और प्यासा ना होगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो रोटी क्या है। कह रहा है जब आप प्रेयर करते हैं तो वो रोटी खाते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, जब परमेश्वर का एक भी कलाम सुनने के बाद आपके दिल में आता है कि नहीं यार मैं भी ऐसा ही करूंगा जैसे यूसुफ ने किया, जैसे याकूब ने किया, अब्राहम इसहाक ने किया, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि इनको स्वर्ग की रोटी खिलाओ। कहता है कि आज पवित्र आत्मा स्वर्ग की रोटी मांगने वालों का बिजनेस डबल करने वाला है। आपको मांगना है कि परमेश्वर मेरे अंदर वो चाहता है जो स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के पास वो चाहता है, जो आज अब्राहम इसहाक याकूब के अंदर जो चाहता है वो चाहत दे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो चाहत आपके अंदर आएगी तो पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारा कह रहा सिस्टम बदल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज गरीबी का लेवल कहता है खत्म हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं अमीरी का लेवल आपका ऊपर आने वाला। अगर झोपड़ी में रहते हैं बंगले में आने वाले एक हफ्ते के अंदर
यीशु मसीह के नाम में। क्यों कह रहा है? क्योंकि कह रहा है जिनको मेरी रोटी की जरूरत है, कह रहा है अगर आपको रोटी की जरूरत है तो आप ये वाली रोटी मांगो। आज पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा कि मुझे बढ़ाओ और मुझे आशीषित कर। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कह रहा है वो रोटी खिलाना चाहता है। विश्वास करो, वचन की रोटी सुरक्षा देती है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बिजनेस को सुरक्षा देने वाली है। एक लाला आदमी था और वो चर्च में आता, जब वो प्रभु में आया, किसी कारणवश बीमार था और वो जब प्रभु में आया तो चंगा हो गया। और उसके बाद उस पास्टर ने उसको कहा, किसी पास्टर ने, कि आपको हर संडे चर्च में आना, 6 दिन आप काम करो, 7वें दिन कह रहा आपको चर्च में आना है। तो उसी समय कह रहा है कि ये 7वां दिन कह रहा है कि ये यहां से रोटी लेकर जाना, ब्रेड लेकर जाना। कहता है ये ब्रेड है, कहता है ये आपको मिलेगी 7वें दिन, तो आप 6 दिन काम कर सकते हैं, वरना आप काम नहीं कर सकते। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा भाई साहब, कह रहा यार ये ब्रेड कौन सी है? कहता चल छोड़ना। कहता है कि अपने घर में भी ब्रेड है, मेरी पत्नी आमलेट के साथ बनाती है, चिकन बिरयानी के साथ बनाती है, मैं पादरी के ब्रेड खाऊंगा। कहता कोई बात नहीं, इससे क्या खाना यार। कहता ये तो इसको तो हम ही 10 रुपए दान करते हैं, इससे क्या खाना ब्रेड। वो उल्टा ही समझ गया, नया आया था। और उसी समय जब वो कह रहा कि और वो 6 दिन काम करता और 7वें दिन भी क्या हो गया, उसके पास ज्यादा काम आने लगा और वो पादरी को फोन करने लगा, बोलता सॉरी, कह रहा अब तो मैं कह रहा कि मुझे रोटी की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरे पास बिजनेस ज्यादा आ गया, 7वें दिन भी मुझे काम करना पड़ता है। और उसी समय जब क्या हो गया कि जब वो काम कर रहा था तो उसी समय के 1 महीने के बाद उसने 2 महीने पैसा कमाया, 3 महीने कमाया, 4 महीने कमाया। लेकिन चौथे महीने के बाद एक दिन क्या हो रहा कि वो घर जा रहा था और उसी समय रास्ते में उसको डाकू मिले और उसका 25 लाख रुपया लूट लिया। और उसी समय वो लूट गया और जब बर्बाद हो गया तो उसी समय पास्टर के पास जाता है, बोलता है, कह रहा जी, कह रहा कि तुम्हारी रोटी, कह रहा मैं तो रोटी के लिए भागता था, अरे रोटी के लिए प्यासा था, रोटी के लिए, कह रहा अपने पेट के लिए प्यासा था, कह रहा 4 महीने से पैसा इकट्ठा किया, कह रहा कि एक डाकू छीन कर ले गया। आज शैतान लोगों के साथ यही कर रहा है, आज शैतान लोगों को यही कर रहा है, कह रहा आपकी रोटियां छीन रहा है, आपका बिजनेस छीन रहा है, आपकी आशीषें छीन रहा है। क्यों छीन रहा है? क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि ये ऊपर से ताकतवर है लेकिन अंदर से कमजोर है। कहता है इसलिए, कहता है क्यों? क्योंकि इनको परमेश्वर का वचन इनके अंदर नहीं है। कहता है इसलिए, कह रहा है क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर की ताजगी नहीं है। कहता है इसलिए, कह रहा है कि आज आपको परमेश्वर के वचन की रोटी को खाने की जरूरत है। जब आप वचन पढ़कर जाते हैं, कोई माई का लाल आपके बिजनेस को हिला नहीं सकता। जब आप वचन पढ़कर जाते हैं, आप घर से प्रेयर करके जाते हैं, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपको झोपड़ी में से बंगले में जाने से रोक नहीं सकता। आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। आपको कह रहा हूं कि और सुरक्षा देता। उस पादरी ने उसको समझाया, बोलता है बेटे अगर तू 7वें दिन इसलिए आ रहा था, कहता मैं समझ नहीं पाया, तू समझ नहीं पाया मेरी बातों को। कहता जब हम परमेश्वर के कह रहा है कि चरणों में बैठते हैं 2 घंटे या 4 घंटे, आपको कह रहा है कि आज से आपके बिजनेस को परमेश्वर स्वर्गदूत आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपकी दुकान को आप चला रहे हैं, आपके बच्चे को आप चला रहे हैं। कुछ लोग चर्च में बैठते हैं और देखते रहते हैं टाइम कब पादरी बोलना बंद करेगा, प्रॉफिट बजिंदर का बच्चा है ना, कुछ ऐसा सोचते होंगे, सोचते हैं पता नहीं कब बंद करेगा, हम खाना खाएंगे, पता नहीं हम काम पर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, कहता है कि आपको नहीं पता, जब आप यहां बैठे हैं आपकी पत्नी की हीलिंग हो रही है, जब आप यहां बैठे हैं